हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बताइए कैसे हैं आप लोग। बढ़िया है। ठंड बहुत पड़ रही है, हम लोग जैकेट भी पहन लिए, ठीक है। आज मुझे सर्दी भी हो गई, ठीक है। सर्दी बहुत तेज हो गई, लेकिन क्लास लेंगे जरूर। आपको सर बहुत तेज दर्द हो रहा है हमारा, लेकिन अभी मैं दवा खाया, एक दवा खा के उसके बाद अपनी क्लास लेने आया हूँ, ठीक है। चल रहा हूँ स्टार्ट करने, ठीक है। परीक्षा पर आधारित प्रश्न चल रहा था हमारा, ठीक है। परीक्षा पर आधारित प्रश्न हमारा चल रहा था, ठीक है। परीक्षा पर उसमें आ गया था हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, ठीक है। टाइप नंबर 3 हो गया था, टाइप नंबर 4 है, ठीक है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 में है, किसी परीक्षा में 75% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 50% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक है। कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। उत्तीर्ण ये पास होने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की बात कर रहा है, ठीक है। तो निकालना हमें क्या है, पहले फेल वाले की निकालेंगे, उसके बाद पास वाले की निकाल लेंगे, ठीक है। या पास वाले निकाले या फेल वाले की निकाले, जिसका निकालेंगे एक तरफ से निकालेंगे, दूसरा आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसको सबसे वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, गणित हो गया, ठीक है। मैथ हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी हो जाएगा, इंग्लिश। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश, ठीक है। एक गणित हो गया और एक क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों वाला, जो दोनों भाग में है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा दोनों है, ठीक है। ये इतना जो पोर्शन है हमारा, ये दोनों है, ठीक है। दोनों भाग है, ठीक है। इसमें इंग्लिश भी रहेगा और गणित भी रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है 75% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो फेल कितने हुए, फेल हमारे कितना हो जाएगा, 25%। 25% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 50% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो, तो यदि 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब क्या हो जाएगा, 50% हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 50 20 70 75% ये हो गया, ठीक है। कह रहा 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। अंग्रेजी में क्या हुआ दोस्तों, उत्तीर्ण हो रहा है। ये 60% है और ये 50% है, तो क्या हो जाएगा, 50 में से 60 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 50 में 60 जाएंगे, 10% बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 10% बचेगा। तो इंग्लिश में हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% बचेगा, ठीक है। 10% उत्तीर्ण अंग्रेजी में हुआ, ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं फेल होने वाले गणित में फेल बराबर हो जाएगा, गणित में फेल बराबर हो जाएगा 25%। अंग्रेजी में फेल बराबर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में फेल क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। तो कुल फेल होने वाले विद्यार्थी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, कुल फेल विद्यार्थी होता है माइनस पहला हमारा क्या है, 25%, ठीक है। 25% प्लस 50% प्लस 10%, ठीक है। निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है। निकालेंगे कितना आएगा, 25 10 75 75 10 85, 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15%। 15% क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल होने वाले आ जाएंगे।
फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं कितने हो जाएंगे, 15% हो जाएंगे। ठीक है, तो पास होने वाले विद्यार्थी बराबर या छात्र बराबर, ठीक है, छात्र बराबर लिख सकते हैं, विद्यार्थी लिख सकते हैं। ठीक है, पास होने वाले छात्र बराबर कितने हो जाएंगे, 100 - 15 कर देंगे, 100 - 15 कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 85%। 85% क्या हुए, पास हुए। ठीक है, और ये फेल हुए। ठीक है, 15% फेल हो जाएंगे और 85% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, फिर से देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है किसी परीक्षा में 75% छात्र गणित में उत्तीर्ण है, जबकि 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। यदि 50% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, मैथ में कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, क्योंकि 75% उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हो जाएंगे, 25% फेल हो जाएंगे। ठीक है, 60% कह रहा है छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो 10% क्या हो जाएगा, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो है 50% पास हो रहा है, 50% फेल हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है, 50% पास हो रहा है, 50% फेल हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फेल होने वाली जो संख्या है 25%। ठीक है, अंग्रेजी में फेल होने वाला 10%, दोनों में कितने हो जाएंगे, 50%। कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, 100 माइनस में 25 प्लस में 50 प्लस में 10। ठीक है, निकाल देंगे, कितना आएगा, 15% फेल हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थी में 15% फेल हो जाएंगे। ठीक है, और पास होने वाले संख्या बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 85% पास हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, कहाँ इसको लगाया जाए, सौ माइनस 25 प्लस 50 प्लस 10। ठीक है, घटा देंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये हो जाएगा 25, सॉरी पूरा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, 85, इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 15%। 15% क्या हो जाएंगे, फेल विद्यार्थी। फेल छात्र हमारे कितने हो जाएंगे, 15%। ठीक है, पास होने वाली संख्या, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहा है, क्या निकालेंगे, 100 माइनस में 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 85%। 85% पास हो जाएंगे। ठीक है, पास होने वाले संख्या विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 85% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 70% छात्र इतिहास में फेल हुए, जबकि 80% छात्र भूगोल में फेल हुए। यदि 60% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए होंगे। ठीक है, फिर आप दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इतिहास हो गया, इतिहास। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा भूगोल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भूगोल हो गया। ठीक है, दोनों में कह रहा है 60% दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, 60% विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है 70% छात्र इतिहास में फेल हुए, तो 60 10 70, 10% विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक है, और कह रहा है कि भूगोल में 80% फेल हुए, तो 60 20 80, 20% विद्यार्थी क्या हुए, भूगोल में भी फेल हो गए। ठीक है, तो कह रहा है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या बराबर
संख्या बराबर यही निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 माइनस 10 प्लस 60 प्लस 20, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 20 80 10 90%, ठीक है। घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10%। 10% विद्यार्थी क्या होंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आंसर हो गया हमारा 10% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10%, ठीक है। चलिए, समझ में आया, फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि इतिहास में और भूगोल में, ठीक है, 60% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, तो इतिहास में कितने हो जाएंगे, 10%, और भूगोल में कितने हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे, ठीक है। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, जोड़ के 100 में घटा देंगे, आ जाएगा 10%। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। यदि 45% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो, यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 30 हो, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें पहले निकालना है दोनों छात्रों की संख्या निकालना, छात्रों की संख्या निकालना है, ठीक है। लाइट चलेंगे दोस्तों, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, दिख तो रहा है यार ना। चलिए, 30 हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, कह रहा है, ठीक है। ये हो गया गणित हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा गणित, और ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, अंग्रेजी। ये क्या हो गया दोस्तों, अंग्रेजी, ठीक है। कह रहा है 45% छात्र 45% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो 60% है, तो घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 15%। 15% उत्तीर्ण हुए, ठीक है। इसको घटा देंगे, ये कितना है, 70% है, तो किसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25%। 25% इसमें उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। चलिए, फेल होने वाले छात्रों की संख्या बराबर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 45 25 70 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 85। घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 15%। 15% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। 15% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है छात्रों की कुल संख्या बराबर छात्रों की कुल संख्या बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15%। 15% बराबर कितना है, 30 है। कितना है दोस्तों, 30 है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 30/15 गुणे 100। 15 दूना 30, भाग गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। 200 विद्यार्थी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 विद्यार्थी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। कह रहा है फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगा, ठीक है। अब कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15% बराबर हो जाएगा 30। तो 1% बराबर 30/15 गुणा कर देंगे, सब बराबर कितना हो जाएगा, 200 विद्यार्थी, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।